वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर तेजस्विनी। आज हम इस वीडियो में वात पित्त कफ ये 3 दोषों के बारे में बात करेंगे। वात पित्त कफ ये 3 दोष हमारे शरीर के मुख्य आधार स्तंभ होते हैं एंड इन्हीं दोषों पे हमारा शरीर टिका हुआ है, ऐसे आयुर्वेद में बताया गया है। इन्हीं दोषों की वजह से हम इंसान स्वस्थ भी रहते हैं एंड इन्हीं दोषों की वजह से हम बीमार भी पड़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये दोष हमारे बॉडी के, हमारे शरीर के महत्वपूर्ण घटक होते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए ये वीडियो एंड तक देखिए एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकॉन को भी दबाना ना भूलें, क्योंकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको पता चले। तो चलिए जानते हैं क्या है वात पित्त कफ दोष। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में इन 3 दोषों के बारे में एक श्लोक कहा गया है, वो मैं आपको बताऊंगी। वायु पित्तम कफ चेति त्रयो दोषाः समासताः विकृता अविकृता देहम धन्ति ते वर्तयन्ति च। इसका मतलब ये है कि वात पित्त कफ जो 3 दोष है वो अगर साम्य अवस्था में रहे तो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं, और अगर ये तीनों दोष कम या फिर ज़्यादा हो जाए तो हमें बीमार करते हैं। देखिए दोस्तों, किसी भी कारण से अगर वात पित्त कफ ये 3 दोष कम या फिर ज़्यादा हो जाए तो हमारे शरीर का मूल आधार स्तंभ ही हिल जाता है, इसी के लिए हम बीमार पड़ जाते हैं। अब हम देखेंगे किस टाइम में कौन सा दोष का प्राबल्य ज़्यादा होता है। उसी के अनुसार हमें हमारा दिन बिताना चाहिए, हमारा खाना पीना सोना उसी के अनुसार करना चाहिए, ताकि हमें स्वस्थ रहने में मदद मिले। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। इसी के लिए आयुर्वेद में एक श्लोक कहा गया है, वयो अहोरात्रि भुक्तानाम ते अंतमध्यादिगाह क्रमात्। इस श्लोक का मतलब मैं इस टेबल में समझाऊंगी। वय, दिन, रात्रि, अन्न पाचन क्रिया का समय, ये सभी के शुरुआती के समय में कफ, मध्य काल में पित्त एंड अंत काल में वात का प्रभाव ज़्यादा होता है, प्राबल्य होता है। मैं एक एक करके आपको समझाती हूँ। नंबर 1 है वय। वय यानी कि हमारा जीवन काल। जीवन काल में आप सभी जानते हैं कि 3 अवस्थाएं होती है, बाल्यावस्था, तरुणावस्था, बुढ़ापा। तो बाल्यावस्था में कफ दोष का प्राबल्य ज़्यादा होता है। इसी के लिए बचपन में आपको सभी को पता है कि सर्दी, खांसी, कफ वाली बीमारियाँ ज़्यादा होती है। इसकी वजह से बच्चों को बहुत तकलीफ़ होती है। इसके लिए छोटे बच्चों को स्निग्ध गुणों वाले ठंडे पदार्थ, मधुर रस वाले आहार नहीं देना चाहिए, चॉकलेट वगैरह। इससे उनका कफ बढ़ता है और उनको बहुत कफ की तकलीफ़ होती है, सर्दी खांसी ज़्यादा हो जाती है। नंबर 2 है तरुणावस्था। तरुणावस्था में हमारे शरीर में पित्त दोष का प्राबल्य ज़्यादा होता है। इसी के लिए एसिडिटी, अल्सर, स्किन के प्रॉब्लम्स, हेडेक, एक्ने, ये सभी तकलीफ़ें तरुणावस्था में ही ज़्यादा होती है, क्योंकि ये सभी तकलीफ़ें पित्त ज़्यादा होने की वजह से होती है। इसके लिए हमें पित्त बढ़ाने वाली चीज़ें कम करनी चाहिए, जैसे कि अम्ल, लवण यानी कि नमक, और खट्टा ज़्यादा खाना, उष्ण तीक्ष्ण खाना, ये सब हमें कम करना चाहिए। फास्ट फूड या फिर जंक फूड, ये तला हुआ खाना, ये अगर हम कम खाएं तो हमारा पित्त कंट्रोल में रहता है, और ये सभी चीज़ें, ये सभी तकलीफ़ें हमें कंट्रोल में रहती है और कम होती है। जीवन के अंत में आती है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था में वात दोष का प्राबल्य ज़्यादा होता है। इसी के लिए हम सभी को पता है कि वृद्धावस्था में जोड़ों का दर्द, उंगलियों के जॉइंट में दर्द, कमर दर्द या फिर रीढ़ की हड्डी का दर्द, ये सभी तरीके की प्रॉब्लम्स होती है। इसी के लिए हमें वात को बैलेंस रखने वाला खाना खाना चाहिए, जैसे कि हमको ज़्यादा ठंडा या फिर रुक्ष, लघु या फिर कड़वा खाना नहीं खाना चाहिए। अब हम देखेंगे दिन भर में कौन सा दोष का प्रभाव कब ज़्यादा होता है। तो दिन के स्टार्टिंग में यानी कि शुरुआती में सूरज उगने के बाद सुबह 6 बजे से 10 बजे तक कफ का प्रभाव ज़्यादा होता है। उसके बाद दिन के मध्य में 10 बजे से 2 बजे तक, दोपहर 2 बजे तक पित्त का प्रभाव ज़्यादा होता है। जब पित्त का प्रभाव ज़्यादा होता है तभी हमारे पेट में जाठराग्नि प्रदीप्त होता है, अच्छा होता है, यानी कि जिसे हम भूख लगना कहते हैं। हमें उसी समय में हमारा लंच यानी कि खाना खा लेना चाहिए। अगर हम इस समय खाना खाएं तो अच्छे से पचन होता है, नहीं तो हम अगर बाद में 2 बजे के बाद खाना खाएं तो हमारा जाठराग्नि
उधर अच्छा प्रदीप्त नहीं होता है, हमें भूख नहीं लगती है, तो हमें पेट के सभी तरीके के प्रॉब्लम होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आजकल हम सभी को एसिडिटी, अम्लपित्त या फिर पेट दुखना, खाया हुआ न पचना, ये सभी तरीके की शिकायतें होती है। ये सभी शिकायतें इसी की वजह से होती है, क्योंकि सुबह आफ्टरनून 10 से 2 बजे तक हम इस टाइम के बीच में ही खाना नहीं खाते हैं, और हम 3 बजे 4 बजे ऐसे खाना खाते हैं। तो तब हमारा पित्त दोष, हमारे स्टमक में हमारा जाठर अग्नि, पाचक अग्नि रहता ही नहीं है। इसी के लिए हमको अन्न पचाने में तकलीफ़ होती है और हमें पेट की सभी तरह की तकलीफ़ें, शिकायतें हो जाती है। दिन के तीसरे भाग में यानी कि 2 से शाम 6 बजे तक वात का प्रभाव ज़्यादा होता है। अब हम जानेंगे रात को किस समय किस दोष का प्रभाव ज़्यादा होता है। रात के स्टार्टिंग में यानी कि शुरुआती के समय में 10 बजे तक कफ दोष का प्रभाव ज़्यादा होता है। रात के मध्य में यानी कि 2 बजे तक पित्त का प्राबल्य यानी कि प्रभाव ज़्यादा होता है। एंड रात के अंत में यानी कि रात 2 बजे से या फिर 3 बजे से सुबह 6 बजे तक वात का प्राबल्य यानी कि वात दोष का प्रभाव ज़्यादा होता है। फ्रेंड्स, आयुर्वेद में एक श्लोक कहा गया है, ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठते। इसका मतलब ये है कि सुबह सूरज उगने से पहले हमें उठ जाना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। अब मैं इसका महत्व एंड उसके हमारे रोज़ के जीवन में क्या उपयोग हो सकता है ये मैं बताऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, ये मैं पहले बता चुकी हूँ कि रात के अंत के समय यानी कि रात 2 बजे से सुबह 6 बजे तक वात का प्रभाव ज़्यादा होता है। वात यानी कि गति, वात बॉडी में श्वसन क्रिया, बॉडी में एक्सक्रीशन यानी कि मलमूत्र विसर्जन का काम भी करता है। अगर हम सुबह वात के काल ख़त्म होने से पहले यानी कि सुबह 6 बजे से पहले अगर उठ जाए तो वात की वजह से हमें प्रेशर आता है एंड हमारा मलमूत्र विसर्जन अच्छे से हो जाता है, हमारा पेट साफ अच्छे से हो जाता है। सुबह 6 बजे के बाद उठे तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, सुबह 6 बजे से कफ का काल स्टार्ट होता है यानी कि शुरुआत होता है। तो इसी की वजह से हमें अच्छे से प्रेशर नहीं आता है और हमारा अच्छे से पेट साफ़ नहीं होता है। इसी की वजह से आजकल सभी लोग लेट उठते हैं, 6 बजे के बाद उठते हैं, सूरज उगने के बाद उठते हैं। इसी के लिए बहुत सारे लोगों को कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ़ होती है, क्योंकि उनका पेट साफ़ अच्छे से नहीं होता। देखिए फ्रेंड्स, कॉन्स्टिपेशन के और बहुत सारे भी कारण हैं कि जिनकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है। कम पानी पीना या फिर लो फाइबर फूड खाना जिसमें फाइबर्स कम है, वो सारे भी कारण हैं। बट ये भी एक मेन कॉज है, कारण है कि हम लेट उठते हैं। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ़ है वो जल्दी उठ के देखें, 4 बजे या फिर 5 बजे उठ के देखें, आपको बहुत हद तक कॉन्स्टिपेशन कम हो जाएगा। ये ट्राई कर सकते हैं हम। तो ये थी वात पित्त कफ के बारे में जानकारी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।